इस कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है। एक दिन वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर धुंध छा जाती है और उसे कुछ भी नहीं दिखता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है और वो अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर उस नाव को देखने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उस नाव के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूरी नाव खाली थी, ना कोई इंसान ना कोई आवाज, सुनसान ही सुनसान था। जब वो उस नाव के अंदर गया तो सब कुछ नॉर्मल था। खाना बिल्कुल भी ताजा था, कपड़े अपनी जगह पर बिल्कुल भी सेफ रखे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो नाव को चालू करने की कोशिश करता है पर इंजन काम नहीं करता। इतने बड़े समुद्र में ये अकेली शिप देखकर जॉन हैरान हो जाता है और वो अपने दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है कि शायद कोई पास में हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध थी। उस धुंध की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाता और वापस उस नाव के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पड़ा रेडियो ऑन करता है मदद के लिए, किसी को बुलाने के लिए। वो एक मैसेज भेजता है। मैसेज भेजने के बाद उसने सोचा कि अब वो वापस अपनी नाव की तरफ जाएगा, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ पर नहीं थी, जबकि उसने उसको अच्छे से बांधा था। वो बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर उसने अपनी दूरबीन से चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ पर उसकी बोट उसको नजर नहीं आती। और तभी अचानक धुंध चली जाती है और आसमान एकदम क्लियर हो जाता है। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वापस लौटने का कोई रास्ता न देखकर जॉन वापस उसी नाव के पास आ गया और नक्शे के सारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कहाँ पर और वो अपने घर कैसे लौट सकता है। जॉन को परेशानी सिर्फ इस बात की होती है कि उस बोट की इंजन खराब थी। अगर उससे बचना है तो किसी भी हाल पर उसको इंजन ठीक करनी थी। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत करने के बाद इंजन ठीक कर देता है। अब नाव चालू हो चुकी थी और उसको रास्ता भी धीरे धीरे समझ आने लगा था, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम के अंदर जाकर फिर से रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी कोई भी जवाब नहीं आता। फिर जॉन ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वो सोचता है कि वो समुद्र में कर लेता है। जैसे ही वो किनारे जाता है अचानक किसी ने पीछे से उसको धक्का दे दिया। वो सीधा पानी में गिरता है। उसकी हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने पाइप को पकड़कर किसी भी तरह से अपने आप को बचा लिया और फिर वापस उसी नाव पर चढ़ाया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वो दोबारा से टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इससे हवा का असर समझा, उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वो हैरान हो गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि जेब में से एक सिक्का निकालकर उस ताले के अंदर घुसाकर खोलने की कोशिश भी की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि वो उस जहाज पर अकेला नहीं है, वो है जो उसे परेशान कर रहा है, जो उसको दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है, मेहरबानी करके दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। अब उसे समझ में आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो केबिन की तरफ बढ़ा और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अभी भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर टॉयलेट के खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा और तभी उसे वहाँ पर दूर खड़ी हुई एक कार्गो शिप दिखती है, जिसको देखकर जॉन और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसको ये लगा कि ये शिप कार्गो शिप से टकरा जाएगी। अब उसको हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से हिलाने लगा है ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके, लेकिन अफसोस किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ती। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी हुई एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो उस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव के फैंस रुक जाए, लेकिन हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए और रस्सी उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा और उसने हिम्मत करके उस रस्सी को निकाल दिया। उसकी गर्दन पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो लगभग मर ही गया था, पर आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन के फैन में फंस गई। रस्सी की वजह से इंजन की रफ्तार कुछ कम हो गई, मगर ये काफी नहीं था। भारी कार्गो शिप फिर भी उससे टकरा जाती है। जोरदार टक्कर
से उसका जहाज पूरी तरह से हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सर में गहरी चोट लगी थी। कुछ ही देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि एकदम साफ मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसको डराने की कोशिश कर रहा हो। वो एक बार फिर से टूटकर भीख मांगता है, लेकिन फिर भी कोई भी जवाब नहीं आता। अब वो भूखा प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने वॉशरूम के शावर से पानी पिया, लेकिन जल्दी महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वो पानी खारा हो चुका था और वो जल्दी से समझ गया कि नाव में छेद हो गया है और उसमें से समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। वो डर कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि किसी ने उसको बाहर से बंद करके रखा है। अब रात हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा था कि बस कुछ ही पल बचे हुए हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया वो दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव उतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही वो सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि इस शिप में जरूर कोई शैतानी चीज है जो मुझे सताना चाहती है, और वो जल्दी से नीचे की तरफ जाता है। अब जॉन फैसला करता है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयर बैग निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा सा राफ्ट बना लिया। लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ जरूरी सामान भी चाहिए थे। उसने जहाज से खाना और पानी और जरूरी औजार जमा किए और खुद को पूरी तरह से तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वो जहाज से उतर गया और राफ्ट से सवार होकर धीरे धीरे समुद्र से आगे बढ़ने लगा। और राफ्ट पर था, पर उसके सामने अभी भी वो नाव खड़ी हुई थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन वो ना ज्यादा दूर जा पाया और ना ही वो नाव डूबी, जिसे देखकर वो समझ गया कि वो 5 से 10 मिनट के बाद डूब जाएगी। वो अभी भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर ये नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों ना उसको ठीक किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो उस मजबूत नाव से आराम से सफर कर पाएगा। ये सोचकर वो वापस उस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने उस नाव को ठीक किया, लेकिन अचानक से वो एक रूम में फंस जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसको जानबूझकर किसी ने सील कर दिया है। अब वहाँ की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना बिल्कुल भी मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वो वापस बाहर नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी टाइम है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक वाली आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन जल्दी से बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उससे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि वो नाव एक किनारे पर खड़ी हुई थी। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद वो उस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे तक पहुंची, वो जल्दी से उतर गया। उसे लगा कि यहाँ पर जरूर कोई होगा जो सबका जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और उस आदमी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी वो हैरान रह गया। वहाँ पूरी जगह पर इंसान का कोई वजूद ही नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से पड़ गया था। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला, एक नया सीन उसकी आंखों के सामने आया। वही नाव जो उसे यहाँ लाई थी अब शांत समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार के तलाश में हो। ये देखकर जॉन को पूरी तरह से यकीन हो गया, ये नाव और ये जगह किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अब भी बाकी थी और वहाँ पर घूमते घूमते उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही जगह थी जहाँ पर उसकी शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन सब कुछ देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ एक पूरे सपने की जैसा था। और इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।